बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। यहाँ पर अगर हम बात करें तो लेखक और रचनाओं के बारे में, हिंदी साहित्य में लेखक और रचनाएं, जी हाँ, अगर हम कवियों की बात करें, उनकी कृतियों की बात करें तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे। आपका 280 नंबर तक हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है आपका सुपर टेट हिंदी नाम से, और आपका यूपी टेट 2021, उन सभी में आप जाकर के देखेंगे तो ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसमें आज हम 280 के आगे यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। हमने आपसे कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का जो आदि कब से माना जाता है या शुरुआत कब से माना जाता है, ये सवाल कल हम आपको बता चुके थे। और मैंने आपको बताया था कि प्राकृत की जो अंतिम अपभ्रंश अवस्था है, वहाँ से। अपभ्रंश का मतलब ही होता है जब हम किसी टूटी फूटी भाषा को लेकर के ऐसे में बात करते हैं। यहाँ पर 281 नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का। हमने आपसे कहा कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। हेमचंद्र जी का नाम है, यहाँ पर स्वयंभू लिखा हुआ है, आपसे रामचंद्र जी का बोला हुआ है, और सोमप्रभ सूर्य करके लिखा है। अगर हम अपभ्रंश के प्रथम महाकवि के बारे में बात करते हैं कि कवि कौन देखने को मिलेगा, तो इसमें नाम जो है वो स्वयंभू का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं निर्गुण उपासक कवि के बारे में, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, हम आपको बताते भी आए हैं कि जब हम भक्ति काल की बात करते हैं तो उसे सगुण और निर्गुण किन भागों में, एक तो आप सगुण शाखा के रूप में हम डिवाइड करते हैं और दूसरा आपका जो है वो निर्गुण शाखा होता है। सगुण में रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी जो दो शाखाएं मिलती हैं, वही अगर हम निर्गुण को लेकर के बात करें तो प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी शाखाएं जो है वो देखने को मिलती हैं। आपसे निर्गुण शाखा के बारे में बोला है, और यहाँ से जो नाम देखने को मिलता है उसमें नाम किसका आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, यानी कबीरदास जी का नाम हमें निर्गुण शाखा से देखने को मिलेगा। 283 में कहते हैं पद्मावत के रचयिता का नाम बताइए। कई बार आप जान चुके हो, पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। 283 के बाद 284 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। क्या कहते हैं 284 में, इन्होंने कहा इनमें से कौन सी तुलसीदास जी की कृति नहीं है। जानकी मंगल है आपका, रस विलास है, रामाज्ञा प्रश्न और पार्वती मंगल, ये ऑप्शंस में इन्होंने दिया हुआ है। अगर हम बात करें इनमें से कौन सी कृति जो है वो तुलसीदास जी की देखने को नहीं मिलेगी, तो आपका जो बी ऑप्शन है यानी कि रस विलास, ये इनकी कृति में शामिल नहीं है। बाकी जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, ये सभी तुलसीदास जी की ही रचनाएं हैं। सभी का अभिनंदन है। वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दिया करें, जिससे कि बाकी बच्चे भी कक्षा से जो है वो आकर के जुड़ जाएं। मैंने आपसे कहा रामचरितमानस की आखिर भाषा क्या है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित, आप जानते हो, जन मंगल की भावना वाला एक आपका ऐसे में ग्रंथ। यहाँ से ब्रज भाषा बोला है, खड़ी बोली, अवधी भाषा और भोजपुरी भाषा। सूरदास की जी की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। यहाँ पर आपका जो ये लिखा हुआ देखने को मिलेगा, मतलब रामचरितमानस, वो आपका अवधी भाषा में है, तो आपका सही जवाब यहाँ से सी हो जाएगा। कहते हैं रामचरितमानस की शैली, यहाँ पर शैली को लेकर के बात करें, मुक्तक बोला है, प्रबंध बोला हुआ है, वर्णनात्मक प्रकार की है, वर्णात्मक बोला हुआ है, और एक परिमार्जित शैली की बात की है। 286 नंबर अगर हम क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं तो रामचरितमानस की जो शैली हमें देखने को मिलेगी वो क्या है। जी हाँ, वो जो भी है आपका, वो है यहाँ से प्रबंध प्रकार की शैली का प्रयोग रामचरितमानस में हमें देखने को मिलता है। कहते हैं सूरदास की भक्ति किस भाव की थी। जब हम सूरदास जी की बात करते हैं, सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, इनकी 3 कृतियां हैं। इनकी भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी। दास भाव है, सखा भाव है, पति भाव है, या स्वामी भाव है। तो सूरदास जी की जो भक्ति देखने को मिलती है वो भी कृष्ण के प्रति, आपको पता होगा वहां पर आप सखा सखा ही अक्सर आपको देखने को मिलता होगा जब जब आप बात करते हैं उद्धव को लेकर के और बाकी उसमें। इसमें कहते हैं 288 नंबर क्वेश्चन में कि किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है। भ्रमर गीत का प्रसंग रामचरितमानस में। विनय पत्रिका बोला है यहाँ पर, इन्होंने सूरसागर बोला हुआ है, और आपका पद्मावत बोला है। भ्रमर गीत के प्रसंग को अगर हम लेकर के बात करते हैं तो सूरदास जी की जो कृति है सूरसागर, उसी में हमें देखने को मिलेगा। आपसे अगले क्वेश्चन में कहते हैं ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम बताइए। पंचवटी, उर्वशी, सूरसागर और चिदंबरा। अगर आपको याद हो तो अभी अभी मैं आपको पीछे ही बताता चला आया हूँ कि सूरदास जी की जो भाषा है वो आपकी ब्रज भाषा रही है, और ये जो सूरसागर कृति है ये भी किसकी है, सूरदास जी की ही है। तो आपका आंसर आपको जो है ऐसे में मिल चुका है। हमने आपसे कहा, एक अगले क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि बाल चित्रण में कौन सा कवि आखिर श्रेष्ठ है, जिन्होंने किसी भी बालक का चित्रण बहुत शानदार तरीके से अपने काव्य पंक्तियों में किया हुआ है। रसखान, मीराबाई, सूरदास जी का नाम या कबीरदास जी का नाम। तो जब हम यहाँ से बात करते हैं बाल चित्रण को लेकर के, आखिर कौन ऐसे में देखने को मिलते हैं, तो सूरदास जी का ही नाम आता है। और बाल में कौन, कृष्ण जी के बारे में यहाँ पर जो है वो बात की जा रही है। आपसे कहते हैं कि रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय आखिर क्या रहा है।
नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण, भक्ति भावना की बात की हुई है, यथार्थ चित्रण की बात की हुई है और एक इसमें वीरता का चित्रण। ये ऑप्शंस में इन्होंने दिया हुआ है। अगर हम रीतिकालीन कवियों के मुख्य विषय की बात करें कि उनके अगर काव्य की हम बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं उस समय जो काव्य का एक रूप था वो आपका श्रृंगार प्रधान था। और श्रृंगार की अगर हम बात करें तो नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण जो है वो खासकर झलकता था जो भी रचनाएं थीं उस समय की। बिहारी सतसई के रचयिता एक ही रचना है जब हम बिहारी लाल की बात करते हैं, बिहारी लाल चौबे, बिहारी लाल चतुर्वेदी इनका पूरा नाम था। तो इनके जो दोहे हैं ये भी पूछा जाता है कि इनके फेमस क्या हैं, इनके दोहे फेमस हैं। दोहों की कुल संख्या अगर हम बात करते हैं कितनी है तो 719 है और यहाँ पर आपका आंसर जो है ऐसे में सी हो जाएगा। आगे आपको लेकर के चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था। मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्त हुआ था तो कौन? रहीमदास जायसी जी हैं यहाँ पर, कबीरदास जी हैं और रसखान जी हैं। अब कृष्ण भक्ति शाखा से जो संबंधित है या रिलेट करते हैं इसमें नाम किसका देखने को मिलेगा? तो जी हाँ, ये हैं रसखान। रसखान क्या थे? आज आप में से कई लोगों को पता चला होगा कि रसखान जी जो थे वो मुस्लिम थे ऐसे में। और लेकिन अगर बात करें तो कृष्ण भक्ति वाली चीज़ों को लेकर के उसमें विलीन रहना, रचनाएं लिखना। इनमें से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो खड़ी बोली की है? मैथिली शरण गुप्त, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, मीराबाई। एक मिनट, कौन सी रचना खड़ी बोली की है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया है, कोई बात नहीं, चूंकि नाम दे दिया है आपका यहाँ पर। ठीक है, 295 पर आते हैं। कहते हैं आपसे कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता। कामायनी किसका है? आपका एक महाकाव्य है। महाकाव्य की जब हम ऐसे में बात करते हैं जो कि कामायनी, नाम प्रसाद जी का आएगा। जयशंकर प्रसाद आपसे कहते हैं राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? दिनकर जी का नाम है, पंत जी का नाम है, निराला जी का नाम है और गुप्त जी का नाम है। तो राम की जो शक्ति पूजा लिखी गई है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, वो क्या होगा? जी हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी का नाम आएगा। आगे आपको लेकर के चलते हैं यहाँ पर बादल राग। और बादल राग की अगर हम बात करें कि ये किस प्रकार की विधा है, तो ये जो विधा है वो आपकी क्या है? कविता है। अब ऐसे में इसके रचयिता का नाम पूछा है। पंत जी का नाम है, वर्मा जी हैं, दिनकर जी हैं, निराला जी। तो जो बादल राग हमें देखने को मिलेगा वो किसका है? आपका रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है। आपका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। प्रकृति के चतुर चितेरे कवि हैं। जी हाँ, एक प्रकृति के सुकुमार कवि की बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत। फिलहाल के लिए सवाल में आपसे क्या पूछा है कि प्रकृति के चतुर चितेरे कवि इनमें से कौन है? तो जिन्हें आप प्रकृति के सुकुमार कवि बोलते हो उन्हें हम प्रकृति के चतुर चितेरे कवि के रूप में भी जानते हैं। आपका सही जवाब यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं आपसे जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि। जी हाँ, जनता को लेकर के श्रम के गीत गाने वाले कवि आखिर इनमें से कौन से हैं? अगेय जी का नाम है, नागार्जुन जी का है, माथुर जी का है और रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम लिखा हुआ है। अगर यहाँ से हम बात करें कि इनके गीत गाने वाले, तो आप देखिएगा नागार्जुन जी की कविताओं में है, आप नागार्जुन जी की कविताओं में देखिएगा बहुत बढ़िया से चीज़ों को ऐसे में बयां किया गया है। और इनकी जो कविताएं हैं, आपने डॉक्टर कुमार विश्वास जी का नाम सुना होगा, उन्होंने बहुत ही अच्छे स्वर में जो है इसे इन्हें गाया हुआ है, इसे गाया हुआ है। ठीक है, आप इसे यूट्यूब पर सुन भी सकते हैं। तो इनकी जो कृतियां हैं, तो जनता और श्रम के गीत वाले कवि जो है वो नागार्जुन जी का नाम आएगा। आगे चलते हैं। एक आपका 300 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि हिंदी गजल लेखन का कार्य जो है आखिर किसने शुरू किया? नीरज महोदय, हुल्लड़ मुरादाबादी हैं यहाँ पर, दुष्यंत कुमार जी का नाम है और आपसे हरिवंश राय बच्चन जी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम हिंदी गज़ल लेखन कार्य की शुरुआत की बात करते हैं कि किसने शुरू किया, तो इसमें नाम मिलेगा आपको दुष्यंत कुमार जी का। ये जो दुष्यंत कुमार की कृति है, इनको भी अपने स्वरों में संजोया हुआ है, ऐसे में पिरोया हुआ है, गाया हुआ है डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने। आप एक बार ज़रूर देखें, हैं सुने ज़रूर, बहुत ही मज़ा आएगा। दुष्यंत कुमार जी की कृति है। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु और बाकी सारी रचनाएं आपको मिलेंगी नागार्जुन जी की भी और दुष्यंत कुमार जी की भी। हमने आपसे कहा 300 के बाद 301 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है? जो हास्य रस के से रिलेट नहीं करते हैं यहाँ पे, तो अगर हम बात करें हास्य रस से जो रिलेट नहीं करते हैं उसमें नाम जो देखने को मिलेगा वो गिरिजा कुमार माथुर जी का है। बाकी ऊपर के तीनों कवि जो है वो हास्य रस से प्रेरित ओतप्रोत कविताओं को क्या किया हुआ है? लिखा हुआ है। आखिर उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट, और इसमें आप जानते हो कि नाम किसका देखने को मिलेगा? प्रेमचंद जी हैं यहाँ पर, प्रसाद जी हैं, वर्मा जी और दास जी। तो उपन्यास सम्राट के नाम से जब हम बात करते हैं तो प्रेमचंद्र जी को जानते हैं। सही जवाब आपका पहला होगा। 303 में क्या कहते हैं? ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक आखिर कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं,
वृंदालाल वर्मा जी का नाम बोला हुआ है, जयशंकर प्रसाद जी हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम। हम कहें कि ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन मिलेंगे, तो यहाँ पर जो ऐतिहासिक उपन्यास कार के नाम से जो नाम जाना जाता है वो वृंदालाल वर्मा जी का है। आप में से कई लोग इसे गलत कर चुके हैं। प्रेमचंद्र जी आपके उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अगर हम ऐतिहासिक उपन्यास लेखक की बात करें तो वृंदालाल वर्मा जी का नाम आएगा। अगले क्वेश्चन में बहुत ही शानदार कहानी, अगर आपने अभी तक इसे नहीं पढ़ा है दोस्त तो तुरंत आज ही गूगल पे सर्च करिए और इसे पढ़िए। कहानी को पूर्ण करने के उपरांत आंखों में आंसू ना आ गए तो कहना है। गिल्लू कहानी आखिर किसकी है? इसमें लेखिका मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा जी हैं, शिवानी है या फिर मधु कांकरिया? तो ये जो रचना आपको देखने को मिलने वाली है वो है आपकी महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, बहुत ही शानदार कहानी है, अभी 3-4 दिन पहले मैं पढ़ रहा था इसे। आगे चलते हैं। यहाँ पर 305 की अगर हम बात करते हैं, इसमें आंचलिक लेखक का नाम बताइए। आंचल मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष को लेकर के बात करें। श्याम सुंदर दास जी हैं, द्विवेदी जी हैं, महादेवी वर्मा और फणीश्वर नाथ रेणु जी का नाम लिखा है। आंचलिक लेखक की अगर हम ऐसे में बात करते हैं तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का ही नाम आएगा। ये सवाल एक बार मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आपसे कहते हैं नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं तो कौन रहा है? यशपाल जी, कमलेश्वर, शिवानी जी का नाम है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम है। नई कहानी के पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला, जो भी आप कह लें, इसमें जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा उत्तर जो है वो बी होगा। कमलेश्वर महोदय जो है यहाँ से आंसर के रूप में देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं, मतलब समझ रहे हो आप, ये एक आपका कृति ही है, यह एक रचना है जिसका नाम ही है, क्या नाम है? कविता क्या है? और यह एक प्रकार का निबंध है, समझ रहे हो? आपसे पूछा है कि इसके लेखक का नाम बता दीजिए। द्विवेदी जी है यहाँ पर, हजारी प्रसाद, श्याम सुंदर दास जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और रामचंद्र शुक्ल जी का नाम लिखा है। तो ये जो कृति मिलेगी वो किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की है। कि आखिर कविता क्या है? सही जवाब आपका यहाँ से डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में 308 में कहते हैं कि कुटज एक प्रकार का जो विधा है वो निबंध है, और आखिर इसके लेखक में किसका नाम मिलेगा? श्याम सुंदर दास जी, द्विवेदी जी हैं यहाँ पर, प्रसाद जी हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आएगा। तो 308 की अगर हम बात करें, हमारा जो आंसर यहाँ से देखने को मिलेगा वो सही जवाब भी है, मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है कुटाज। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो। आखिर ये क्या है? ये जो पूरी कृति है वो क्या है? ये पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो। रेखाचित्र है, यात्रा वृतांत बोला हुआ है, संस्मरण बोला है और कहानी बोला है। 309 की अगर हम आंसर की बात करें तो ये हमें देखने को मिलेगा आपका सही जवाब यहाँ से बी, यात्रा वृतांत। आखिर कृति है किसकी? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। कहते हैं माटी हो गई सोना, ये गद्य की विधा है। ये विधा है, मतलब ये बता दिया कि ये गद्य है, फिर ये भी कहा है किस प्रकार की विधा है, संस्मरण है, रेखाचित्र है, लघु कथा है या जीवन वृत्तांत है। तो माटी हो गई सोना, ये जो हमें देखने को मिलेगा यह एक संस्मरण है। क्या है? यह एक संस्मरण है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही 30 सवाल, हम एक बार फिर से आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे। और भी रचनाएं, लेखक, कवि हैं जिन्हें हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हिंदी साहित्य को हम आपका पढ़ाएंगे। कितने कुछ सही किए हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दिया करें जिससे कि बाकी बच्चों तक इसकी पहुँच बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू।